नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। इसके साथ ही बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। यूपी में कावड़ रास्ते में होटल ढाबों पर नाम लिखने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है। कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड मध्य प्रदेश को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने शुक्रवार तक जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अल्पसंख्यकों की पहचान कर उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है। ये एक चिंताजनक स्थिति है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी भट्टी ने केरल यात्रा से जुड़ी कहानी सुनाई। दरअसल योगी सरकार ने कावड़ मार्ग पर दुकान मालिकों के नाम लिखने का आदेश दिया है। सबसे पहले मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह ने निर्देश जारी किए थे कि कावड़ रूट पर पड़ने वाले सभी होटल ढाबे और रहती संचालक मोटे मोटे अक्षरों में अपना नाम और मोबाइल नंबर का बोर्ड लगाएंगे, जिससे कि कावड़ियों को सामान खरीदने के वक्त कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसके बाद 19 जुलाई को यही आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हरिद्वार पुलिस ने भी अपने यहां यही आदेश जारी कर दिया। वाराणसी में काशी विश्वनाथ परिक्षेत्र में भी 20 जुलाई को पुलिस ने सभी दुकानों पर पहचान लिखने के लिए कहा था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम की एनजीओ ने 20 जुलाई को याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए देश की सुप्रीम अदालत ने रोक लगा दी है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे और ब्यूरो चीफ संदीप का रुख करेंगे। हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं संदीप। सबसे पहले जानना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे देखते हैं आप? ठीक है संदीप, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए वापस इनका रुख करेंगे। तो देखिए, यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश को नोटिस जारी किया है। ऐसी कोर्ट ने शुक्रवार तक जवाब मांगा है। कावड़ रूट में अब नहीं लगेगी नेम प्लेट। दुकानदारों के नेम प्लेट लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। तो कावड़ रूट में अब दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार तक इसका जवाब मांगा है। तो बता दें, सरकार के इस फैसले के खिलाफ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम की एनजीओ ने 20 जुलाई को याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए देश की सुप्रीम अदालत ने इस पर रोक लगा दी है। चलिए ब्यूरो चीफ संदीप का रुख करेंगे। राजधानी भोपाल से लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। नेम प्लेट की रोक को कैसे देखते हैं संदीप? आप सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। काजल, एक मायने में अगर हम कहें तो कहीं न कहीं ये एक अच्छा फैसला कहा जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से इस पूरे मामले को लेकर के नेम प्लेट को पूरे देश में, मध्य प्रदेश में एक डिबेट बन गई थी, एक चर्चा का विषय बन गया था, तो एक राहत भरी खबर कही जा सकती है व्यापारियों के लिए। क्योंकि जो दुकानें होती हैं वो धर्म जाति से परे होती हैं। कभी भी अगर आप देखेंगे तो दुकानों में लोग धर्म और जाति के नाम पे अगर जाएंगे तो कहीं न कहीं ये देश के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो फिलहाल जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है वो अच्छी बात कही जा सकती है। हालांकि इससे पहले अगर हम मध्य प्रदेश में बात करें तो उज्जैन में इस प्रकार से हो चुका है नेम प्लेट लगाने का मामला, लेकिन कहीं न कहीं वो सही तब भी साबित नहीं हुआ था। मध्य प्रदेश में भी कई तरह से लगातार बातें उठी थी। भाजपा के ही नेता रमेश मेंदोला ने कहा था कि एक पत्र लिख करके अनुरोध किया था कि मध्य प्रदेश में भी नेम प्लेट का सिस्टम होना चाहिए। जो दुकानदार है तो वो उस दुकान के बाहर वो अपना नाम लिखे, वो चाहे किसी भी धर्म से हो तो उनको नाम लिखना आवश्यक है। तो इन सब चीजों को लेकर के लोग अलग अलग तरह से तर्क दे रहे थे, अलग अलग तरह से बातें हो रही थी, बहुत सारी चर्चाएं हुई और आखिरकार न्यायालय ने इस पूरे मामले पर कहीं न कहीं मुहर लगा दी है कि नेम प्लेट लगाना सही नहीं होगा। जी
चलिए ठीक है संदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी प्रवक्ता मिलन भार्गव जी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप इस फैसले को कैसे देखते हैं। लेकिन निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में किसी प्रकार का इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं है, ना ही विचार किया जा रहा है। ये भ्रमित करने का काम विपक्ष और जो लोग कर रहे हैं वो जान ले कि मध्य प्रदेश विकास के पथ पर बढ़ रहा है और सबकी स्वतंत्रता का ख्याल रखते हुए, सबका सम्मान करते हुए, सबका साथ सबका विकास का जो हमारा नारा है उस संकल्पना को साकार करते हुए मध्य प्रदेश प्रगति करेगा। भले लोग भ्रमित कर लें, षड्यंत्र कर लें, मुझे लगता है कि सबको क्लियर करके हमारे जो नगरीय प्रशासन विभाग है उसने भी क्लियर कर दिया है। जो भ्रमित कर रहे थे, किसी प्रकार का विचार नहीं किया जा रहा। बिल्कुल, हमारे साथ अमित शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ गए, इनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सर, इस फैसले को अमित जी आप कैसे देखते हैं? क्विक रिएक्शन आपका लेना चाहेंगे। देखिए, भारत का लोकतंत्र है और संवैधानिक प्रक्रिया है, और संवैधानिक प्रक्रिया हर बात पर नजर रखती है। इसकी ये मिसाल है। और ये फैसला जो जातिगत आधार पर और जिस तरीके से लोगों को बांटने के लिए तुझे की फरमान दिया गया था, उसका कहीं ना कहीं अदालत पर इस बात का विरोध करा कि यहाँ सर्वधर्म समुदाय, सर्व जाति समुदाय के साथ मिलजुल कर रहकर लोकतंत्र तो किसी तरह का कोई डैमेज करेगा तो उस पर कानून की नजर रहेगी। तो ये फैसला स्वागत योग्य है। और पूरे भारतवर्ष में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने उस फैसले को लागू कर और प्रदेशों में जिस तरीके से धार्मिक उन्माद तुष्टीकरण करने की कोशिश करी थी, उसे अदालत ने विराम दिया। तुष्टीकरण करने की कोशिश की जा रही है। मिलन जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से जिसने तुष्टीकरण राजनीति करते करते दशकों तक इस सत्ता पर राज किया, आज जब सत्ता नहीं है तो बौखला रहे हैं। और असल वजह इसमें देखिए काजल जी जो है, आज जनमानस में ये व्याप्त हो गया है कि आखिर फिरोज खान की संतानें गांधी कैसे हो गई, ये सवाल जनता पूछ रही है। तो कहीं अपनी असलियत, असली नाम, असली परिचय ना देना पड़ जाए, इसलिए घबराहट है। और नाम बताने में आखिर डर क्या है, किस बात का है, ये कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए। आखिर इरादे क्या है? नेक इरादे नहीं, इसलिए तो डर है। और जो नियम कानून से जो व्यवस्थाएं चलती है वो ऐसी ही चलेंगी। कांग्रेस पार्टी के कार्यालय से जारी नहीं होगा, देश संविधान और कानून से चलता है। इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। जी अमित जी, कांग्रेस बहुत बौखलाई हुई है, घबराहट में है, इसकी वजह बता दीजिए मिलन जी को। देखिए, मिलन जी की पार्टी का तो हमेशा यही वैचारिक मतभेद रहा है। देखिए, मिलन जी की पार्टी तो लोगों को लड़ाने, तोड़ फोड़, फूट डालने, शासन करो, राज करो की नीति अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। ये तो बौखलाई नहीं, ये तो इस बात का जवाब गुस्से में देंगे क्योंकि न्यायपालिका ने इनको जवाब दिया है। और सबसे बड़ी बात तो ये इसलिए बौखला गए कि 400 पार जाने वालों को जनता ने आज 200 के आसपास बिठाकर खड़ा कर दिया। इससे स्पष्ट संदेश दे दिया कि लोगों को रोजगार चाहिए, महंगाई कम चाहिए, लोगों को लोगों के अधिकार चाहिए और सर्व जाति सर्व समुदाय को, लोगों को जो भारत का लोकतंत्र है जिसकी प्रशंसा मोदी जी लेते हैं विदेशों में जाके, वो कायम रहे। इस बात को जो गांधी का भारत था, जो कहीं ना कहीं ये गांधी से जो चिड़ है कि जो आज बात कर रहा है कि फिरोज गांधी से गांधी कैसे हो गए, मेरे भाई ये ऐसे हो गए कि जैसे नरेंद्र मोदी जो महात्मा गांधी के नाम पर जो श्रेय और अपनी पीठ थपथपाने का काम विदेशों में करते हैं, भारत के इसी लोकतंत्र की खूबसूरती के कारण करते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को विचार करना चाहिए कि इन बातों को, धार्मिक उन्माद, तुष्टीकरण को छोड़े, विकास पर, रोजगार पर, महंगाई पर काम करें। मिलन जी, बढ़ती महंगाई पर आरोप लग रहे हैं सरकार पर, क्या कहना चाहेंगे? आरोप प्रत्यारोप लगाना इनका अधिकार है और यही षड्यंत्र करके इन्होंने अपनी दुर्गति कर ली। आज तीसरी बार भी सत्ता से बाहर रहे और सत्ता पे काबिज जनता ने जिस प्रकार से आशीर्वाद देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बैठाया है, तो इनके षड्यंत्रों का ये हार है, इसलिए बौखला गए। और आज ये जिस प्रकार से 99 पे आकर खुश हो रहे हैं, मैं बता दूं कि 100 में से कोई 99 नहीं आए साहब, ये 543 में से आए और 543 में से 240 भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो अब ये इनको अकल लाइए, थोड़ी समझ लाइए कि जीता कौन, ज्यादा कौन। आज भी ये घबरा रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अच्छा है कम से कम इस बार ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ा, क्योंकि किस अधिकार से फोड़ेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से संख्या तो बढ़ा ली इन्होंने, लेकिन ये हार गए और सत्ता से दूर रहे, इसलिए बौखलाहट है। ये सवाल करे रहे, लेकिन आज हमारे विदेश जाकर प्रधानमंत्री भारत का मान बढ़ा रहे हैं,
15-15 राष्ट्र उनके सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भारत को सम्मान दे रहे हैं। और वहीं राहुल गांधी आज भी गोपनीय यात्राओं करने पर विचार कर रहे हैं। पहले भी गोपनीय विदेश यात्राएं कर चुके, उसमें भारत के खिलाफ षड्यंत्र में जरूर नाम आता है कि वो कभी चीनी राजदूत से मिल लेते हैं, कभी पाकिस्तान के वो हमदर्दों से मिल लेते हैं जो देश में आतंकवाद को फैलाना चाहता है भारत में। उनके साथ गोपनीय वार्ता करके यूएस में वो क्या करते हैं ये स्पष्ट कर दीजिए। वही भारत आज जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है, ये घबराहट और झल्लाहट है इनकी। आज सदन में ये चर्चा नहीं करते, महंगाई की बात अभी अमित जी कर रहे हैं, इनसे पूछिए ना, मुद्दों पर बात करें। और महंगाई किस 2014 तक किस स्तर पर चली गई थी, लोगों के सिलेंडर फिक्स कर दिए थे कि इससे ज्यादा आप गैस सिलेंडर उपयोग नहीं कर पाएंगे, इससे ज्यादा खाना नहीं बना पाएंगे आप। और आज जब सिलेंडर भी लोगों को मिल रहा है, लोगों को बेघर को घर भी मिल रहा है, गरीब महिलाओं को सिलेंडर भी मिल रहा है, उनको चूल्हों से राहत भी मिली है, लेकिन आज ये महंगाई की बात करेंगे। लेकिन जनता हमारे सारे मुद्दों को जान रही है, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए जिस प्रकार से राष्ट्र आगे बढ़ रहा है, ये भले ही बरगलाते रहे, लेकिन जनता इनकी बातों में नहीं आने वाली। अमित जी, कहीं ना कहीं बीजेपी को फुल कॉन्फिडेंस है, जनता उनके साथ है और शायद कहीं ना कहीं इसीलिए बीजेपी ने जीत हासिल की है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो नीतीश को गद्दार कहती थी और चंद्रबाबू को लाइटी को मुसलमानों का नेता कहती। आज बैसाखी पे चलिए ठीक है मिलन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अमित जी आपका भी, और हमारे साथ ब्यूरो चीफ लगातार संदीप लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, आपने भी सुना अभी कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप जो था वो देखने को मिला। क्या लगता है कि शुक्रवार तक जवाब मांगा है, क्या कुछ सामने आएगा? फोन कट गया है, बता संदीप। चलिए ठीक है, उनको भी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। तो देखिए, दुकानदारों के नेम प्लेट लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं। यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड, मध्य प्रदेश को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने शुक्रवार तक जवाब मांगा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघावी ने भी कहा कि अल्पसंख्यकों की पहचान कर उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है। ये एक चिंताजनक स्थिति है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भट्टी ने भी केरल यात्रा से जुड़ी कहानी सुनाई है। और इसके साथ ही खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और रुकते छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे।